अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर अमल में इखलास का होना कितना लाजिम और ज़रूरी है, आइए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़े से इसको समझते हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इखलास एक हज्जाम से सीखा। एक दिन मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, अब कटवा के ही आना। क्योंकि जेब में पैसे कोई नहीं थे, हज्जाम के दुकान के सामने पहुँचे तो वह गाहक के बाल काट रहा था। उन्होंने अर्ज किया कि चचा, अल्लाह के नाम पर बाल काट दोगे? यह सुनते ही हज्जाम ने गाहक को साइड पर किया और कहने लगा, पैसों के लिए तो रोज़ काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई आया है। अब उनका सर चूम के कुर्सी पर बैठाया, रोते जाते और बाल काटते जाते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ज़िंदगी में जब कभी पैसे होंगे तो इनको ज़रूर कुछ दूंगा। अरसा गुजर गया, यह बड़े सूफी बुजुर्ग बन गए। एक दिन मिलने के लिए गए, वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हज्जाम कहने लगा, जुनैद, तू इतना बड़ा सूफी हो गया है, तुझे इतना नहीं पता चला कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लिया जाए। जी दोस्तों, तो जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है तो उसका बदला जो है इंसानों से, मखलूक से नहीं लिया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल का, इखलास का बदला खुद देते हैं। इसलिए हमारे अमल में इखलास का होना कितना लाजिम और ज़रूरी है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर अल्लाह के लिए पढ़ते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। अगर हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखते हैं तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ये इखलास ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुनिया में भी अजीज़ करती है, आखिरत में भी अजीज़ करती है। अगर इंसान के अमल में इखलास नहीं तो वो शख्स दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम होगा। जैसा कि बहुत मशहूर हदीस है कि एक आलिम को क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा और कहेगा, मैंने तुमको इल्म दिया था, मैंने तुमको जवानी दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, तुमने किया क्या? तो वो कहेगा कि अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे शागिर्द गुजर गए, मैंने बहुत सारों को इल्म सिखा दिया। अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू आलिम इसलिए बना था ताकि लोग तुझे बड़ा इल्म वाला कहें और दुनिया में तू कहा जा चुका। अल्लाह ताला एक शहीद को बुलाएंगे और अल्लाह ताला उस शहीद से पूछेंगे कि हमने तुमको तंदुरुस्ती व सेहत दी, तू दुनिया में क्या करके आया? तो शहीद कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम पर अपनी गर्दन कटवा दिया, शहीद हो गया, जान दे दी। अल्लाह कहेंगे नहीं, तू झूठ बोलता है, बल्कि तू गर्दन इसलिए कटवाया, तू मेरे रास्ते में इसलिए मरा ताकि लोग तुझे शहीद कहें, और शहीद तू कहा जा चुका, तू नाम दुनिया में कमा चुका। इसलिए उस शख्स को भी फरिश्ते उठाकर जहन्नम में डाल दे। इसी तरह एक सखी को, एक मालदार को अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि हमने तुझको बहुत मालो दौलत दिया था, बहुत रुपया पैसा दिया था, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया? वो मालदार शख्स कहेगा, अय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमने तो तेरे रास्ते में बहुत माल खर्च किए, बहुत सारे मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवाई, गरीबों की मदद की, यतीमों की मदद की, बेवाओं की मदद की, हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होता था तेरे दीन में, तेरे रास्ते में मैं खर्च करता जाता था। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तू इसलिए मेरे रास्ते में खर्च करता था कि ताकि तुझे लोग सखी कहें, और तू दुनिया में सखी कहा जा चुका। इसलिए अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देंगे और उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, सोचें, जिसने लाखों करोड़ों रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए मगर उसको भी जहन्नम में डाल दिया गया क्योंकि उसके अमल में इखलास नहीं था। एक शख्स अपना जान दे दिया, अपना गर्दन कटा दिया अल्लाह के रास्ते में, मगर उसको भी जहन्नम में डाल दिया गया क्योंकि उसके अमल में इखलास नहीं था। जी दोस्तों, अमल में इखलास का होना कितना ज़रूरी है। अगर आपके अमल में इखलास है तो थोड़ा सा अमल भी अल्लाह को महबूब होता है और उसके इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा देता है और बंदे को कामयाब कर देता है। आप बहुत बड़ा अमल करें मगर उसमें इखलास ना हो, रिया हो, दिखावा हो, शोहरत हो, नामो नमूद हो, तो दोस्तों उस पर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए हम सबको, कोई भी हम अमल करें
तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। इसलिए कि दोस्तों अगर हम अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा और उसके बदले में जन्नत में दाखिल करेगा, और जो शोहरत मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। अगर एक कोई बहुत सखी है, अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाला है, तो लोग उससे तो मोहब्बत करते ही हैं। अगर उसके अमल में इखलास है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए करता है, तो अल्लाह ताला तो उसके बदले में उसको जन्नत में दाखिल करेंगे ही, लेकिन दुनिया में भी उसका शोहरत हो ही जाता है। लोग जान ही जाते हैं कि ये शख्स बड़ा सखी है, गरीबों की मदद करता है, बेवाओं का साथ देता है, यतीमों का साथ देता है, मदरसे और मस्जिद में बहुत मदद करता है, तो शोहरत तो मुफ्त में मिल जाती है। हमको अपने अमल में इखलास पैदा करने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, ये इखलास हमारे हर अमल में होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज से इखलास निकलता जा रहा है, इसीलिए बिगाड़ पैदा होता जा रहा है और लोगों के अंदर नफ़रतें और दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इसलिए हर अमल में हमको इखलास लाना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोग इससे सीखें और सबक हासिल करें और आप भी सदका जारिया के मुस्तहिक बन जाएं।